हेलो, वेलकम टू द ऑलकेमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका अभी लेटेस्ट सीएसआई नेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछे जाने वाले कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉर ए वान डेर वाल गैस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ du बाय dv एट द कांस्टेंट t इज क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा था। बहुत ही इजी सवाल था, हमेशा यहां से क्वेश्चन बनता है। एक पिक्टोरियल है, वहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्या है वो पिक्टोरियल, समझने की कोशिश करना है। चलो, पूछा गया है आपसे डी यू बाई डी वी एट द कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, अब ये होता है आपका इंटरनल प्रेशर। क्या होता है आपका? ये इंटरनल प्रेशर होता है। और इस इंटरनल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन जब होता है वो क्या होता है, वो समझिएगा टी डी पी बाई डी टी एट द कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। ये आपका क्या होता है? एग्जैक्ट क्या होता है एक्सप्रेशन किसका? इस इंटरनल प्रेशर का। ठीक है, ये क्या आ गया? इंटरनल एनर्जी। अब देखो, आपको पता है किसके लिए पूछा गया आपसे? वान डेर वाल गैस के लिए। तो वान डेर वाल गैस के लिए एक बार एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं। क्या होता है वान डेर वाल गैस का इक्वेशन? वो होता है आपका P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। क्लियर है यहां तक कोई बात? अब समझना आगे। इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई का मतलब ये हो गया, इसको मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको P इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई v माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। इस फॉर्म में मैं इसको क्रॉस करके लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझने वाली बात क्या है वो समझिएगा आप। यहां से जब ये जो है डाटा, इस डाटा को मैं यहां पर रखूंगा, इसका मतलब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा वो समझने वाली बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये dp बाई dt करूं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? केवल आर वी माइनस बी। ये इसका क्या आ गया आपका? एक्सप्रेशन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये आपका क्या निकल के आ गया? एग्जैक्ट निकल के आ गया। अब यहां से क्या होगा, ये वाला dp बाई dt का डाटा यहां मैं डालूंगा तो देखो आप du बाई dv एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू t। dp बाई dv का क्या आ जाएगा? r डिवाइडेड बाई v माइनस b, फिर क्या है यहां पर? माइनस p। क्लियर है यहां पर? माइनस p। अब देखिए यहां से एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये क्या आ गया आपका? आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस बी माइनस पी। यही है आपका एक्सप्रेशन। ये इसका वैल्यू चल रहा है यहां पर। अब देखो, आर टी बाई वी माइनस बी क्या है आपका? यदि मैं आर टी बाई वी यहां से पकड़ू तो आर टी बाई वी क्या हो जाएगा? मेरा ध्यान से देखना यहां पर। इसको मैं यहां लिखता हूं, आर टी बाई वी माइनस बी जो है ये आपका क्या होगा? इज इक्वल टू पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। क्या हो गया? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, मतलब P की तरफ ये वाला डाटा चल जाएगा आपका, तो आर टी बाई वी माइनस बी। इसका मतलब आर टी बाई वी माइनस बी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस P। ये आपका क्या आ गया? डी यू बाई डी वी का वैल्यू। क्लियर है? यहां से आप ये P कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ गया? a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये आपका क्या रिजल्ट आ गया? डी यू बाई डी वी एट द कॉन्स्टेंट t का ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? a बाई वी स्क्वायर। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप यहां कमेंट करके बता सकते हैं। कितना इजी सवाल था। इंटरनल प्रेशर वाला एक्सप्रेशन यदि आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वान डेर वाल गैस इक्वेशन को लिखना आना चाहिए और इसमें मॉडिफाई करना आना चाहिए। सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं है, डाटा का रखना आना चाहिए। डाटा किस प्रकार से रखते हैं और अपने को फाइनल आंसर आपको पता लग गया। ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने मैंने थर्मोडायनामिक्स का डिस्कस किया। कितना इजी यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स या कहूं पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों के सामने रखा गया था इस बार सीएसआई एग्जाम में। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या पूछा गया है? द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ए विद लिक्विड बी इज कितना है? -R(ln)2। द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड चेंज इन एंट्रोपी अपॉन मिक्सिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड बी इज। आपको ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। आपको क्या दे रखा है? एक्सिस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग दे रखा है आपको -R(ln)2 और आपको बोला है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चेंज क्या होगा एंट्रोपी में यदि ए का मोल 1 लो और बी का मोल 1 लो। तो ध्यान से समझना। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं कि अपन जो मिक्सिंग है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो डेल्टा एस जो मिक्सिंग है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? -R NaLn XA प्लस NbLn XB, यही होता है। XA और XB क्या है? आपकी मोल फ्रैक्शन है A और B के लिए रेस्पेक्टिवली, और NaNb क्या है? इसके मोल है रेस्पेक्टिवली A और B के। मोल आपको पता है 1 1 है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, बेसिक चैप्टर है। ओके, तो अब यहां पर जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो डेल्टा एस जो मिक्सिंग है वो क्या आएगा आपका? -R। देखिए आप ध्यान से सोल्व कीजिएगा। 1 ए का मोल कितना है? 1 ln हाफ, एक्स से कितना हो गया? हाफ, प्लस 1 ln हाफ। ये क्या हो गया? आपके दोनों के मोल फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। अब देखिएगा ध्यान से -R, यदि ये दोनों चीज सेम है तो मैं इसको डबल लिख सकता हूं। डबल लिखने का मतलब 2 ln हाफ। क्या इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं? दोनों क्या है? 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पर यदि मैं इस 2 को पीछे वाले को ऊपर लेके आता हूं तो आगे साइन कितना किसका आ जाएगा? माइनस का। इट मींस मैं लिख सकता हूं -2 ln2। क्या ये मैं लिख सकता हूं? यहां तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आप मुझे बताइए। बहुत ही आराम से एक्सप्रेस कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कि मैंने क्या कहा? 2 ln हाफ को मैंने -2 ln2 लिख सकता हूं। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिएगा यहां से ये आपका क्या रिजल्ट आ गया? इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो आपका आ जाएगा R2R ln2। ये आपका आ गया डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ आइडियल। ये आइडियल के लिए क्या आ गया आपका? डेल्टा एस मिक्सिंग कैलकुलेट हो गया। वेरी गुड। अब आपको पता है कि डेल्टा एस ऑफ एक्सिस, डेल्टा एस ऑफ एक्सिस आपको कितना दिया गया है? गिवन है -R ln2। यहीं पर बच्चों से गलतियां हुई। क्यों? क्योंकि ये किसका था? ये था आपका 4 1 मोल, 4 1 मोल के लिए था। आपको कितने मोल गिवन है? ए का भी 1 मोल, बी का भी 1 मोल, टोटल कितना हो गया? 2 मोल। तो यहां पर इस वाले डाटा को आपको 2 से क्या करना था? यहां पर मल्टीप्लाई करना था। अब ये क्या हो गया? आपकी एंट्रोपी मिक्सिंग हो गया 2 मोल। क्लियर है यहां तक? तो ये आपकी एग्जैक्ट क्या हो गई? आपकी एक्सिस ऑफ मोलर एंट्रोपी। तो वो कितना आ गया आपका? -2R ln2। तो आपको पता है एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है आपका, क्या समझने की कोशिश कीजिएगा। डेल्टा एस एक्सिस जो होती है इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एस रियल माइनस डेल्टा एस आइडियल। क्लियर है यहां तक? डेल्टा एस एक्सिस इक्वल क्या हो गया? रियल माइनस आइडियल। अब आपको क्या गिवन है? एक्सिस गिवन है, आइडियल गिवन है। पूछा गया आपसे डेल्टा एस रियल, तो डेल्टा एस रियल क्या हो गया आपका? डेल्टा एस एक्सिस प्लस डेल्टा एस आइडियल। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर देखिए डेल्टा एस रियल पूछा है ना आपको, वेरी गुड। तो डेल्टा एस एक्सिस कितना है? ये वाला डाटा है -2R ln2। डेल्टा एस आइडियल कितना है? ये रहा, कितना है? +2R ln2। आपका वैल्यू सेम है, साइन क्या है? डिफरेंट है। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा यहां पर वो क्या आएगा? आपका यहां पर 0 आएगा। इसमें डेल्टा एस जो आपका यहां पर रियल का होगा वो कितना आएगा? यहां पर 0। इसमें ऑप्शन नंबर सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई समस्या हो इसको एक्सप्रेशन में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक एक सॉल्यूशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना होता है।
किस प्रकार से क्वेश्चंस को रीड करना होता है, किस प्रकार से ऑप्शन तक पहुंचना होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया प्रॉपर्ली। पहले मैंने आइडियल के लिए निकाला, यहाँ पर आइडियल के बाद में मेरे को पता है ये तो आपको गिवन है ही, और ये आप इजीली क्या कर दिए, फाइंड आउट कर लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 इज द करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए गेट में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको हो सकता है गेट में पूछा जावे। तो ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मैंने बहुत करवाया भी, एग्जाम बूस्टर सीरीज आपको देखेंगे तो आपको पता लगेगा थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है वो मैं आप लोगों के सामने अब डिस्कस करता हूँ। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। द मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगो एक्सपेंशन फ्रॉम P1 V1 to P2 V2 under isothermal and adiabatic condition. The pressure of gas will fall more rapidly under adiabatic condition because of कि adiabatic condition के अंदर ये जो आप लोगों के सामने प्रेशर है वो ज्यादा फॉल होता है, क्यों? ये आपसे पूछा है, तो उसका रीजन आप लोगों को बताना है कि क्या इसका रीजन रहेगा प्रेशर वाले फॉर्म में। तो चलिए आपको मैं एक्सप्रेशन का सोल्व करना सिखाता हूं, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए आपका जो एक्सप्रेशन होता है पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन यदि मैं बात करता हूं आइडियल के लिए, आइडियल की बात हो रही है ये, लेकिन आइडियल में किसकी बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, एडियाबाइटिक कंडीशन की। एडियाबाइटिक कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। तो एडियाबाइटिक कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर पॉइजन इक्वेशन लग जाएगी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या हो गया आपका, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको यदि मैं सोल्व करूं तो आपका P क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V की पावर गामा। कोई दिक्कत? यदि इस कांस्टेंट को मैं इज इक्वल टी में फॉर्म कर दूंगा तो आपका एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, PV की पावर P प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V की पावर गामा। ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। चलिए वेरी गुड। अब इस आंसर समझने वाली बात क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है मेरी बात, ये कह रहा हूं कि आप लोगों को पता है कि मोनो एटॉमिक गैस, क्या बात कर रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है ये आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा है इसकी वैल्यू होती है 5/3। क्या होता है, 5/3। इट मींस जो आपका ये रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा, P 1/V की पावर 5/3। ये आपका क्या हो गया, एडियाबाइटिक के अंदर प्रेशर इतना फॉल रैपिडली क्यों होता है, उसका कारण है P के इतना डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर 5/3 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आप कहेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की पावर 5/3 कैसे होता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप कहोगे कि भाई इसके लिए ये कैसे होता है, ये आप हमें बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, एक बार ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने सोल्व किया। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि भाई 5/3 किस प्रकार से आया। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो एक चीज ध्यान से देना कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो ट्रांसलेशनली होता है। कौन सा होता है, ओनली ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल जो होता है तब उस वाली सिचुएशन में आपकी जो ये यू है इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। केवल क्या, केवल यहां पर क्या है, ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल कितना होता है यहाँ पर, तीन होंगे मोशन, और ईच यूनिट का कितना होता है यहाँ पर 1/2 RT। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशनल के लिए। क्लियर है? एक बात समझना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है यहाँ पर, केवल 3 होंगे, कोई ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के 3 होंगे, और ईच का कितना होता है, ½ RT होता है। क्लियर है? तो ये आपका कितना आ गया, यू निकल के यहाँ पर 3/2 RT। आपको पता है C
v क्या होता है आपका du बाई dt। क्या होता है du बाई dt। इट मीन्स du बाई dt में किसका करूंगा यहां पर आप लोगों के सामने 3/2 r का t का, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 3/2 r। ये आपका क्या निकल के आ गया, cv निकल के आ गया। अब आपको पता है मेयर की इक्वेशन क्या कहती है, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। तो cp इज इक्वल टू क्या हो गया cv प्लस r। तो आपका ये कितना हो जाएगा 5/2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। ठीक है, क्या हो गया आपका 5/2/r। अब आपको पता है गामा, गामा क्या होता है आपका cp डिवाइडेड बाई cv। तो cp कितना है आपका 5/2r, cv कितना है 3/2r। r से r 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 5/3। तो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या निकल के आएगा आप लोगों के सामने 5/3। क्लियर है यहां तक। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, ये एक रफली आइडिया ये आपको होना चाहिए। वैसे आपको डायरेक्ट नॉलेज होना चाहिए, आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए मोनो के लिए कितना होता है, डाई के लिए कितना होता है, ट्राई के लिए कितना होता है। यहां तक तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, देखो आप कुछ भी नहीं था, केवल एक एक्सप्रेशन था पॉइजन इक्वेशन की कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडियाबाइटिक आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। यदि आपको वो पता है रिवर्सिबल के लिए कैसा होता है आइडियाबाइटिक का, उससे आप इजीली आप फाउंड आउट कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। P is proportional to 1/v, 5/3 is the correct answer। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सरफेस केमिस्ट्री और काइनेटिक्स के क्वेश्चन, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन और सब सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।